हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ लेना है या फिर मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ लेना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, क्रेजी जी के ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर की बुक जो है वो अब मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से देखिए हमने इस बुक को डिज़ाइन किया आप सभी के लिए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आप सभी का मिल रहा है। तो अगर आप ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का निधन हो गया। राशिद खान किस घराने से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संगीतकार राशिद खान की बात करें तो ये रामपुर सहसवान घराने से संबंधित हैं। हाल ही में इनका कोलकाता में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उस्ताद राशिद खान को पंडित भीमसेन जोशी ने भारतीय संगीत का भविष्य बताया था। 2022 में देखिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था उनके कला के क्षेत्र में योगदान के लिए। 2006 में पद्मश्री मिला था। 2006 में ही संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2012 में इन्हें बंग भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, रामपुर सहसवान घराने के संगीतकार राशिद खान का हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पर रामपुर सहसवान घराने की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के रामपुर सहसवान शहरों से संबंधित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है, जिसके संस्थापक कौन है? उस्ताद इनायत हुसैन खान। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। करंट अफेयर का मेगा टेस्ट जो है जनवरी मंथ में देखिए आयोजित किया जा रहा है। लास्ट संडे भी देखिए आयोजित किया गया था। जनवरी के देखिए हर संडे ये टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पिछले संडे को भी देखिए टेस्ट जो है वो कंडक्ट हुआ था। आज भी देखिए ये टेस्ट लाइव हो चुका है। तो आप सभी देखिए मेगा टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए। यहाँ पर देखिए जो भी टॉप 100 स्टूडेंट निकल कर आएंगे उनको हमारे एंड से एक्साइटिंग गिफ्ट भी देखिए मिलने वाले हैं। तो मेगा टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करिए फ्रेंड्स। आने वाली एग्जाम में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल अत्तल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स, 8 जनवरी को देखिए फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न के इस्तीफे देने के बाद में गैब्रियल अत्तल जो है ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। 34 वर्षीय गैब्रियल अत्तल जो है ये फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो हैं गैब्रियल अत्तल, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले फ्रांस के शिक्षा मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, फ्रांस के। बी आंसर। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में 11 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किए हैं। इन पुरस्कारों में महाराष्ट्र को राज्यों की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड दिया गया है। इससे पहले 2022 में बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया था और 2023 में किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड भी दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी नोट करिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के देखिए अगर हम कुछ हाइलाइट्स देख लें तो स्वच्छ राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। अगर हम शहरों की बात करें तो इंदौर और सूरत को पहले स्थान पर रखा गया है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई को रखा गया है, दूसरा स्थान जो है वो रिक्त रखा गया है। यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा देखिए संचालित किया जाता है। इसको कब से संचालित किया जा रहा है? 2016 से। जिसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छता के प्रति समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया 2023 में? तो महाराष्ट्र को। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो हाल ही में ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। इस सेतु की कुल लंबाई जो है वो 21.8 किलोमीटर है और यह पुल
मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करता है। 2016 दिसंबर में इस पुल का शिलान्यास किया गया था। तब इस पुल का नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था, जिसके बाद में नया नाम बदलकर अटल बिहारी के सम्मान में अटल सेतु किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है वो कौन सा है? अटल सेतु है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट है जिनको ध्यान रखिएगा। अगर भारत का सबसे लंबा नदी पुल पूछे आपसे तो ध्यान रखिएगा भूपेन हजारिका सेतु है, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है। अगर भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन पूछे तो वो है हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में 1507 मीटर लंबा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता है? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 81वां संस्करण जो है हाल ही में देखिए आयोजित हुआ। इस समारोह में ओपेनहाइमर मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जो है वो दिया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो अमेरिका में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध फिल्म और टेलीविज़न अवार्ड समारोह है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1944 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, AR रहमान जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए किस फिल्म को देखिए चुना गया है? ओपेनहाइमर। डी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया। हेनले इंडेक्स जो है सभी देशों को पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर तय करता है कि उस देश के पासपोर्ट होल्डर बिना फ्री वीज़ा के कितने देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। तो 2024 में भारत की जो रैंक रही है वो क्या रही है? 80 रही है। भारत के लोग जो है अपने पासपोर्ट से सिर्फ 62 देशों में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हम देखिए इस इंडेक्स में टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो पहले स्थान पर सिंगापुर और जापान को रखा गया है, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन को रखा गया है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड को रखा गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है हर साल वर्ल्ड मोस्ट ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो जारी करता है। इसकी शुरुआत कब करी थी इसने? 2006 में करी थी। ध्यान रखिएगा, 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? 80 है। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य और पृथ्वी की कक्षा लैग्रांज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, वो जनवरी के देखिए पहले सप्ताह में लैग्रांज पॉइंट में दाखिल हो गया है और भारत जो है अमेरिका, यूरोप और चीन के बाद सूर्य पृथ्वी की कक्षा लैग्रांज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला चौथा देश बन गया है। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि भारत कौन सा देश बना है, तो 4th नंबर। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। आदित्य L1 मिशन की बात करें तो ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, जिसे 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से PSLV XL से लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना। यहाँ पर हम देखिए लैग्रांज पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो लैग्रांज पॉइंट क्या होता है? वह क्षेत्र होता है जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य पृथ्वी की कक्षा लैग्रांज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत की सुचेता सतीश ने किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में भारत के देखिए केरल राज्य की सुचेता सतीश ने एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। कार्यक्रम में सुचेता सतीश ने 140 भाषाओं में गाने गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह कार्यक्रम जो है दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी देखिए ये सुर्खियों में थी 2020 में, और हाल ही में देखिए फिर से इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाकर 140 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है। तो संगीत से संबंधित है ये। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो प्रवासी भारतीय समुदायों के योगदान के सम्मान में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उसी की याद में ये दिन जो है 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो है
वर्ष 2003 में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है, NRI जो है, उनको देशवासियों के साथ बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। प्रवासी भारतीयों को सरकार और देश के नागरिकों के साथ जोड़ने वाली लाभकारी गतिविधियों में भी शामिल करना। तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में देखिए घोषणा करी है कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत सरकार द्वारा भारत पार्क जो है वो बनाया जाएगा। भारत पार्क में भारतीय टेक्सटाइल उत्पादकों के शोरूम और वेयरहाउस बनाए जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के टेक्सटाइल उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, UAE में। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? किसने बनाया है? किर्गिस्तान ने। हिम तेंदुआ जो स्नो लेपर्ड होता है, उसको मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने के पीछे किर्गिस्तान सरकार का उद्देश्य क्या है? हिम तेंदुओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हिम तेंदुए की बात करें, स्नो लेपर्ड की, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा अनकिया। स्नो लेपर्ड जो होते हैं ये उत्तरी और मध्य एशिया के विशाल पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। अगला क्वेश्चन आता है, जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2022 जो है वो प्रदान किए हैं। इसमें लैंड एडवेंचर के लिए सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2022 जो है वो प्रदान किया गया है। सविता कंसवाल की बात करें तो 16 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियों माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी थी। तो इन्हें ही लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगर हम एयर एडवेंचर की बात करें तो ऑफिसर अंशु कुमार तिवारी को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा, यहां पर सविता कंसवाल बिल्कुल सही आंसर होगा। किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने देखिए दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन पेरेग्रीन लैंडर 1 को सफलतापूर्वक हाल ही में लॉन्च किया है। इस मिशन को एस्ट्रोबोटिक नामक अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। पेरेग्रीन मिशन 1 चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यावसायिक लैंडिंग मिशन भी है। यह लैंडर जो है प्राइवेट कंपनी एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने बनाया है और इसे पेरेग्रीन का नाम दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर पानी की खोज करना, लैंडर के चारों ओर विकिरण और गैसों का मापन करना, इसी के साथ साथ चंद्रमा के देखिए बाह्य मंडल का अध्ययन भी करना है। ध्यान रखिएगा, किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया है? अमेरिका ने। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए फ्रेंड, जनवरी 2024 में इस मेले का आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन SSC 2022 में भी पूछा गया था। गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। हर साल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में गंगा सागर मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। हाल ही में ही देखिए इस मेले का आयोजन किया गया। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। ये मेला जो है गंगा सागर द्वीप, बंगाल की खाड़ी और गंगा नदी के संगम पर लगता है। ध्यान रखिएगा, गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 2024 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो वर्ष 2024 में देखिए हुए बांग्लादेश आम चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने चुनाव में जीत हासिल करी और शेख हसीना अवामी लीग की नेता हैं जिन्हें 5वें कार्यकाल के लिए चुना गया है। शेख हसीना पहली बार 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी, जिसके बाद वो 2009, 2014 और 2018 के आम चुनावों में निर्वाचित हुई है और अभी 2024 में 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में देखिए चुनी गई हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, 5वां कार्यकाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया गोवा में। हाल ही में ही देखिए इस फेस्टिवल का आयोजन जो है
8 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण से संबंधित है। इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? संगीत, नृत्य और मनोरंजन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना, साथ ही उन्हें सशक्त बनाना। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया। अगर हम गोवा के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को डिस्कस करें तो उसमें आता है देखिए शिग्मो महोत्सव, बोंडरम महोत्सव। ये सब जो फेस्टिवल हैं ये गोवा के प्रसिद्ध फेस्टिवल हैं, तो इनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चर्चित रिजुपेव तकनीक, रिजुपेव टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है सड़क निर्माण के अंतर्गत। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास से सड़क निर्माण के लिए रिजुपेव तकनीक का यूज़ किया है। रिजुपेव तकनीक की बात करें तो देखिए ये तकनीक कम तापमान की स्थिति में ऊंचाई वाली बिटुमिनस सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। और ये तकनीक जो है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई हैं, CSIR के द्वारा। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। CSIR जो है ये एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो सड़कों और रनवे इनको डिज़ाइन, उनके निर्माण और रखरखाव का काम करता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी चर्चा में रही रिजुपेव तकनीक जो है ये किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से संबंधित है। शेरिंग तोग्बे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ही भूटान में आम चुनाव जो है वो कंप्लीट हुए। वहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ जो हैं शेरिंग तोग्बे, वो दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इससे पहले इनका कार्यकाल जो था वो 2013 से 2018 के बीच में था, तब ये भूटान के प्रधानमंत्री थे। 2024 में हुए देखिए आम चुनाव में शेरिंग तोग्बे की पार्टी ने देखिए जीत हासिल करी और शेरिंग तोग्बे दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह पहली बार औपचारिक रूप से कब मनाया गया था? तो फ्रेंड्स, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2006 में तत्कालीन PM जो थे मनमोहन सिंह, उन्होंने विश्व हिंदी दिवस को औपचारिक रूप से मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद वर्ष 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 को किया गया था, इसीलिए हर साल 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी को हाल ही में विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया। पहली बार देखिए औपचारिक रूप से कब मनाया गया था? 2006 में। डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अनुमानित आंकड़े जो है वो जारी किए गए हैं। NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 7.2% थी। यहाँ पर भारत की GDP वृद्धि दर का कारण जो है वो खनन और उत्खनन, विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में सुधार को बताया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में GDP ग्रोथ रेट 2023-24 के लिए 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दी हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? 7.3%। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सोहराय महापर्व का संबंध किस राज्य से है? सोहराय पर्व जो है ये झारखंड में आयोजित होने वाला एक आदिवासी महोत्सव है। हाल ही में देखिए ये सेलिब्रेट किया गया। सोहराय पर्व जो है ये आदिवासी समाज का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। ये पर्व सृष्टि और प्रकृति की पूजा का उत्सव है। इस पर्व के दौरान आदिवासी समाज के सदस्य अलग अलग रूप में प्रकृति की पूजा करते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सोहराय महापर्व किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का देखिए 10वां संस्करण जो है वो हाल ही में 10 से लेकर 12 जनवरी के बीच में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। इस 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की थीम क्या थी? गेटवे टू द फ्यूचर। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस समिट में UAE के राष्ट्रपति
शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए थे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हर 2 साल में होने वाला निवेशकों के लिए देखिए वैश्विक व्यापार कार्यक्रम है। ध्यान रखिएगा 2024 में इसकी थीम क्या थी? गेटवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंदूबी महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो फ्रेंड, चंदूबी महोत्सव जो है ये असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। हाल ही में देखिए ये महोत्सव मनाया गया। चंदूबी महोत्सव का उद्देश्य राज्य के जैव विविधता हॉटस्पॉट में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये त्योहार चंदूबी झील की प्राकृतिक सुंदरता पर प्रकाश डालता है, जो कि 1897 में एक महत्वपूर्ण भूकंप के दौरान बनी मीठे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चंदूबी महोत्सव जो है ये असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला और देखिए आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिंह को हाल ही में नियुक्त किया गया है। शशि सिंह को रमेश केजरीवाल के स्थान पर अध्यक्ष बनाया गया है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बात करें तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? रबर उद्योग के हित, वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करना। अगर हम भारत के देखिए सबसे बड़े रबर उत्पादक राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? केरल है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शशि सिंह को। बी आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है, मंथली करंट अफेयर की PDF लेना है, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स, जनवरी मंथ में करंट अफेयर का मेगा टेस्ट जो है वो देखिए आयोजित हो रहा है। हर संडे करंट अफेयर के देखिए 100 क्वेश्चन का मेगा टेस्ट जो है आपके लिए हमने प्लान किया है। लास्ट संडे भी हमने प्लान किया था और आज भी देखिए मेगा टेस्ट जो है वो आयोजित किया जा रहा है। तो जल्दी से आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर देखिए आपको मेगा टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट देखिए अच्छा स्कोर करेंगे इस टेस्ट के अंदर, उनके लिए देखिए हमने कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी प्लान करें, तो आप टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आने वाली एग्जाम में आपको इन्हीं टेस्ट में से देखने को मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। साथ ही में जो भी टॉप 100 स्टूडेंट होंगे उनके लिए स्पेशल गिफ्ट हमने अपने एंड से प्लान किया है, तो ज़रूर मेगा टेस्ट दीजिएगा। आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।